हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स साइकोलॉजी पर, जिसके अंदर हम ये जो वीडियो सीरीज रहने वाली है वो आपकी सेमेस्टर 3 और 4 पे बेस्ड रहने वाली है, जिसके अंदर हम आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर का जो सब्जेक्ट है मानसिक विकारों की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर ऑलरेडी जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यूनिट 1 में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, इस सबको डिस्कस कर चुके हैं और यूनिट 2 को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की ये जो वीडियो रहने वाली है वो आपकी यूनिट नंबर 3 में रहने वाली है। टोटल इस सब्जेक्ट में आपकी 3 यूनिट्स है। जो आज की वीडियो रहेगी हमारी वो यूनिट 3 पे बेस्ड रहने वाली है, जिसके अंदर हम चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब अदर यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वो है आपका अवसादग्रस्त विकार, जिसको हम डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले एक इसका छोटा सा इंट्रो लेते हैं, यानी प्रस्तावना की बात करते हैं। तो अगर हम प्रस्तावना को समझे तो अवसाद यानी कि डिप्रेशन क्या है? एक सामान्य और गंभीर मानसिक विकार है, यानी एक कॉमन एंड बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ये जो गंभीर है आपका जो मानसिक विकार है, ये वाला अवसाद वाला यानी डिप्रेशन जो है आपका वो कॉमन प्रॉब्लम है सभी के साथ। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये एक तरीके से गंभीर आपका मानसिक विकार है, यानी मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक कैसा फील करता है? उदासी फील करता है, निराशा, रुचि की कमी, ये सब महसूस करता है। ठीक है, ये केवल आपका मूड खराब होना नहीं, बल्कि ये आपके दैनिक जीवन, कार्य क्षमता और रिश्तों पे भी गहरा असर डालता है। इसके अलग अलग प्रकार हैं। सबसे प्रमुख प्रकार जो है आपके वो कौन सा है? गंभीर अवसादग्रस्तता विकार, यानी आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम MDD के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, इसके अंदर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका डिप्रेशन है वो क्या है और उसके जो अलग अलग जो प्रकार हैं वो किस तरीके से हैं और डिप्रेशन होता क्या है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, अवसाद यानी कि डिप्रेशन जो है आपका वो लंबे समय तक बना रहने वाला एक मानसिक विकार है। लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति के अंदर उदासी बनी हुई है, डिमोटिवेशन बना हुआ है, निराशा उत्पन्न है उसके अंदर, रुचि की कमी है यानी इंटरेस्ट उसका खत्म होता जा रहा है सभी चीज़ों में से, तो दैट मीन्स कि उसको क्या है? डिप्रेशन है, यानी कि अवसाद है। ये जो होता है अवसाद केवल आपका मूड खराब होने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये आपकी डेली लाइफ पे यानी कि दैनिक जीवन पे, आपकी कार्य क्षमता पे और आपके रिलेशंस पे भी बहुत ज़्यादा एक गहरा प्रभाव डालता है, गहरा असर डालता है। तो अलग अलग प्रकार इसके जो हैं उनमें से सबसे प्रमुख आपका जो प्रकार है वो है आपका MDD, जिसको हम गंभीर अवसाद ग्रस्तता विकार के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसको सबसे पहले डिटेल में समझते हैं कि MDD आपका क्या होता है। सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम MDD के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं गंभीर अवसादग्रस्तता विकार। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्लिनिकल डिप्रेशन भी इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि जो आपका MDD है उसको क्लिनिकल डिप्रेशन के नाम से भी आपका जाना जाता है। इसमें लगातार आपकी उदासी बनी होती है, रुचि, आनंद की कमी आपको देखने को मिलती है और ऊर्जा की कमी भी इसमें आपको देखने को मिलती है। यानी जो आपका MDD है उसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, आपको लगातार आपको सैडनेस फील होगी, उदासी फील होगी। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म होता जाएगा और जो आपका जो आनंद है, ठीक है, एंजॉयमेंट भी आपको अपनी लाइफ में नहीं लगेगी, बोरिंग लगेगी और ऊर्जा की भी कमी आपको इसमें देखने को मिलती है, यानी आपकी एनर्जी भी इसमें आपको बहुत लो फील होता है, एनर्जी में आपको बहुत कमी देखने को मिलती है। तो ये विकार क्या करता है? व्यक्ति की सोच को, उसकी भावनाओं को और उसके व्यवहार को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यानी ये विकार क्या कर रहा है, ये डिसऑर्डर क्या कर रहा है? आपकी थिंकिंग, आपकी इमोशंस, आपकी बिहेवियर, इन सबको भी क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, इफेक्टिव कर रहा है।
अब हम जानते हैं जो आपका DSM-5 है, इसके द्वारा एमडीडी के लिए कौन-कौन से ऐसे मानदंड निकाले गए हैं। एमडीडी मीन्स आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये फुल फॉर्म में भी कई बार आपसे पूछा जाता है, मतलब पूरा एक 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है कि एमडीडी क्या है, उसके लिए कौन-कौन से ऐसे मानदंड निकाले गए हैं, ये आपका दैनिक जीवन पे कैसे प्रभाव करता है, ठीक है? और आपकी सोच, भावना, व्यवहार किस तरह से आपको ये प्रभावित करता है। तो इसको, ये जो आपकी यूनिट नंबर 3 का जो चैप्टर 5 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझते चलेंगे और इतना भी हार्ड नहीं है ये चैप्टर, ठीक है? बहुत ईज़ी है, ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। तो अब हम बात करते हैं DSM-5 के द्वारा कौन-कौन से ऐसे एमडीडी को लेके मानदंड दिए गए हैं। कम से कम आपको 2 सप्ताह की अवधि तक, ठीक है? 2 सप्ताह यानी कि 2 वीक्स तक ये 9 ऐसे सिम्पटम्स यानी 9 ऐसे लक्षण दिखते हैं, या 9 में से 5 भी अगर आपके अंदर मौजूद हैं, तो इनमें से क्या आवश्यक है, कौन-कौन से सिम्पटम्स आपको देखने को मिल सकते हैं? उदासी, रुचि और आनंद की कमी, ठीक है? यानी अगर आपको 2 वीक से ज़्यादा, 2 सप्ताह से ज़्यादा 9 से 5 लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, 9 में से 5 लक्षण अगर आपके अंदर मौजूद है, जिनमें आपकी उदासी है, रुचि है, आनंद है, इन सब की अगर आपको कमी देखने को मिल रही है आपके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका एमडीडी वो आपका कहलाता है। अब कौन-कौन से ऐसे 9 वो है लक्षण जानते हैं। तो पहला लक्षण क्या है? उदास मनोदशा, जिसमें आपको लगातार कैसा फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है? बेचैनी इसके अंदर आपके अंदर बढ़ी रहती है, ठीक है? इस पहले सिम्पटम्स के अंदर। दूसरा जो आपका सिम्पटम्स है, यानी जो दूसरा लक्षण है, वो क्या है कि गतिविधियों को और आपके जितने भी शौक होते हैं, उसमें धीरे-धीरे आपका इंटरेस्ट यानी आपकी रुचि कम होती जाती है, आप उसको एन्जॉय नहीं करते हैं, आनंद की भी आपको इसमें कमी देखने को मिलती है। इसके साथ-साथ आपका वज़न या भूख में भी बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। ज़्यादातर आपका जो वज़न है, डिप्रेशन के कारण देखा गया है कई लोगों में, डिप्रेशन की वज़ह से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है लोगों का, भूख बढ़ती है, ठीक है? तो वज़न में भी और भूख में भी हमें बदलाव देखने को मिल सकता है, किसी में वज़न आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसी में कम देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या है, इसका एक लक्षण है। उसके बाद है नींद की समस्या, इसके अंदर ज़्यादातर लोग अनिद्रा से ग्रस्त होते हैं, ठीक है? अनिद्रा से ग्रस्त मतलब कि उनके अंदर कभी-कभी उन्हें नींद आती ही नहीं है, और कभी-कभी इतनी आती है कि वो पूरा टाइम सोते ही रहते हैं। तो ये भी आपका क्या है, अवसाद का, आपका एमडीडी का क्या है, एक लक्षण है, एक सिम्पटम्स है। उसके बाद है थकान या ऊर्जा की कमी। कई बार लोग छोटे-छोटे काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं। तो ये भी क्या है, आपका एमडीडी से संबंधित है, उसी का एक लक्षण है। और ऊर्जा की कमी यानी आपकी एनर्जी भी इसमें आपको देखने को मिलती है, कम एनर्जी देखने को आपको इसमें मिलती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप ऊर्जा ही आप महसूस नहीं करते, ठीक है? तो ये भी आपका एक लक्षण है। उसके बाद है आपका बेकारपन या अपराध बोध की भावना, यानी कि इसके अंदर आप क्या होता है कि आपकी जो सोच होती है, आपके दिमाग में ख्याल आते हैं कि आप कैसे हैं, एकदम बेकार है, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, आपका एमडीडी के लक्षण है। ध्यान केंद्रित करने या निर्णय लेने में भी इसमें कठिनाई आपको देखने को मिलती है, यानी आपका जो मेडिटेशन है और जो आपका डिसीजन मेकिंग है, उसको लेने में भी आपको क्या देखने को मिलती है, कठिनाइयाँ आपको देखने को मिलती हैं, यानी ध्यान केंद्रित करने में और निर्णय लेने में किसी भी चीज़ को लेके। ये भी आपका एमडीडी का एक लक्षण है। उसके बाद है आपका मनोदैहिक बेचैनी या सुस्ती। क्या होता है, कभी भी आपके मन में आपने देखा होगा जो एमडीडी से ग्रस्त जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मनोदैहिक बेचैनी मतलब उनके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। हर चीज़ को लेके एक डर होता है, एक परेशानी होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको सुस्ती देखने को मिलती है, वो एकदम सुस्त रहते हैं, एकदम सैड से लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है मानो कि उनमें जान ही नहीं है, सुस्त रहते हैं बिल्कुल। तो ये भी आपका क्या है, एमडीडी का एक लक्षण है। उसके बाद है आत्महत्या के विचार या प्रयास करना। ये सबसे खतरनाक आपका एमडीडी का लक्षण होता है। इसके अंदर जो व्यक्ति होता है वो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, ठीक है, खुद को नुकसान पहुंचाने की, आत्महत्या करने की, सुसाइड करने की। तो ये भी आपका एक गंभीर लक्षण है जो आपको एमडीडी में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एमडीडी यानी गंभीर अवसादग्रस्तता विकार की नैदानिक तस्वीरें, यानी आप इसको कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति जो है वो एमडीडी से ग्रस्त है या नहीं है। तो सबसे पहले आप कैसे पहचान करेंगे कि रोगी अक्सर कैसा रहेगा, उदासी रहेगा, निराशापूर्ण रहेगा और निरसार्थकता उसमें क्या होगी, महसूस होगी, यानी कि आपका वो उदासी फील करेगा, ठीक है, सैड रहेगा, और उसके अंदर एक जो मोटिवेशन है, निराशा, आशा जो है, मोटिवेशन की कमी आपको देखने को मिलेगी, जो निराशा का रूप ले लेगी, ठीक है। और
उसके अंदर जो निसार्थकता है वो भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद है आपका सामान्य कामों में उसकी रुचि नहीं रहती, यानी कि डेली बेसिस के डेली लाइफ के जो भी आपके काम होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उसका धीरे-धीरे करके उन सब में से इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। उसके बाद है नींद और भूख पे भी असर मिलता है, यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सो रहा है या किसी को बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही, या कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और किसी को लग ही नहीं रही, तो ये भी आपका क्या है, एमडीडी का जो आपका अवसादग्रस्तता विकार है, एमडीडी का जो आपका पहचान है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी आप एमडीडी की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है आपका थकान और आत्मविश्वास की कमी। ठीक है, कई लोगों के अंदर थकान आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की कमी भी आती है, तो दैट मीन्स कि हम पहचान सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, एमडीडी है। उसके बाद है गंभीर मामलों में आत्महत्या का खतरा, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस जिसके अंदर जो व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति, वो खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए सोच रहा है, प्रयास कर रहा है, तो ये भी आपका, आप इससे भी पहचान सकते हैं कि वो जो है एमडीडी से ग्रस्त है। उसके बाद है व्यापकता, शुरुआत की उम्र, लिंग और सहरूढ़ता। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसकी व्यापकता कितनी है एमडीडी की, यानी कितना फैला हुआ है ये, ठीक है, विश्व स्तर पर, और इसकी जो उम्र की जो शुरुआत है, कौन सी उम्र में ये शुरू हो जाता है, और ये कौन कौन से लिंग को, यानी आपके जेंडर को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये सब जानेंगे। तो विश्व स्तर पर अगर हम बात करें एमडीडी के प्रयास की, तो ये लगभग 5% हमें देखने को मिलता है वैश्विक स्तर पर। उसके बाद है शुरुआत में ये आमतौर पर आपको किस में देखने को मिलेगा, किशोर अवस्था में, ठीक है, और युवा अवस्था में, यानी आपका एडोलेसेंस और ये आपका जो यूथ है, ठीक है, युवा अवस्था जो है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है, अब हम बात करेंगे लिंग की, यानी कि आपके जेंडर की, तो ये महिला और पुरुष दोनों में ही हमें क्या देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है, 2 गुना ये क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद है आपका सहगुणता, यानी आपका इसके अंदर आप क्या चलता है कि लगातार आप अक्सर चिंता में रहते हैं, चिंताग्रस्त विकार हो जाता है ये। ठीक है, उसके बाद पदार्थ उपयोग, यानी कि चिंता की वजह से, अत्यधिक एंजाइटी की वजह से लोग क्या करने लग जाते हैं, नशे की आदत में, नशे के जितने भी आपके पदार्थ होते हैं उनसे क्या करते हैं, एक तरीके से उनको एक सहारा बनाते हैं। ठीक है, नशे में रहते हैं, तो आपका जितने भी भावनात्मक विकार हैं, यानी इमोशनल आपके जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका व्यापकता, शुरुआत की उम्र, लिंग और सहगुणता को किस तरीके से प्रभावित करता है एमडीडी। अब हम बात करते हैं एमडीडी के, जो एमडीडी डिसऑर्डर है आपका, अवसादग्रस्त विकार के जो निर्देशक है, यानी स्पेसिफिक है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो SDM-5 ने अवसाद की गंभीरता और प्रकार को स्पष्ट करने के लिए आपके कुछ ऐसे निर्देशों को उसमें जोड़ा गया है, ठीक है, जिसको आप पहचान सकते हैं और बता सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है आपका मैला क्लोनिक विशेषताएं, जिसके अंदर आपका क्या होता है कि भारी उदासी, सुबह लक्षण इसके सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद है आपका एप्टिकल विशेषताएं, जिसमें आपकी भूख बढ़ती है, नींद ज़्यादा आती है। फिर है आपका मनोविकारी विशेषताएं, जिसमें आपको भ्रम, मति भ्रम भी होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका कैंटाटोनिक विशेषताएं, जिसमें आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप क्या करते हैं, असामान्य रूप से करते हैं। फिर है आपका मौसमी पैटर्न, ये सर्दियों में इसके हमें अधिक लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, जो है अवसाद के अन्य रूप। अवसाद के अन्य रूप की बात करें तो कौन कौन से हैं? पहला है आपका स्थायी अवसादग्रस्तता विकार। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत हल्का होता है लेकिन लंबे समय तक ये रहने वाला होता है। क्या होता है कि इसके अंदर ये आपका जो विकार जो होता है, ये वाला डिसऑर्डर जो होता है आपका स्थायी अवसादग्रस्तता, ये आपका बहुत आपको माइल्ड उसमें देखने को मिलता है, बहुत हल्के उसमें देखने को मिलता है, लेकिन ये आपका लॉन्ग टाइम तक रहता है। ठीक है, उसके बाद है आपका प्री स्टिमुलेट डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जिसको हम PMDD के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस ये कब होता है कि मासिक धर्म से पहले जो गंभीर मूड स्विंग इसमें आपको देखने को मिलते हैं, यानी जितनी भी महिलाएं होती हैं उनमें जो मानसिक धर्म होता है, उससे पहले जो उनके मूड स्विंग्स होते हैं वो इसी डिसऑर्डर की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद है विकृत मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपको ज़्यादातर बच्चों में और टीनेजर्स में देखने को मिलेगा, उनके अंदर बार बार चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना। ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर है आपका, वो आपको चाइल्ड में और आपका किशोरों में देखने को मिलता है। उसके बाद है गंभीर अवसादग्रस्त विकार की गतिशीलताएं, यानी आपका जो MDD है उसकी कौन कौन सी ऐसी गतिशीलता है। तो अगर हम MDD के असर की बात करें तो ये व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके परिवार को और उसके समाज
पर भी क्या करता है, समाज पर भी ये पड़ता है। यानी जो आपका एमडीडी डिसऑर्डर है, ये सिर्फ आपके इंडिविजुअल नहीं हो रहता आपके पास, बल्कि ये आपकी फैमिली और आपके समाज पे भी इसको देखने को हमें मिलता है। उसके बाद है आपका ये विकार जो होता है ये पुनरावृत्त होता है, यानी कि दोबारा होता है, यानी ठीक होने के बाद फिर से हो सकता है। गारंटी इसमें नहीं होती कि एक बार अगर आपको ठीक हो गया तो दोबारा नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि दोबारा से आपको होने के चांसेस रहते हैं। अगर इसको समय पे अगर आपने इसका इलाज नहीं किया, निदान नहीं किया, तो ये क्रॉनिक रूप ले लेता है, यानी दीर्घकालिक रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्रॉनिक का मीनिंग यहाँ पे है जो लंबे समय तक जो गंभीर बीमारियां होती है उसमें बदल जाता है। उसके बाद है आपका आत्महत्या का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए इसकी जल्दी पहचान करनी होती है और इलाज भी इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी अगर आपने इसको पहचान लिया टाइम से पहले और इसका इलाज स्टार्ट करा दिया तो आप इसमें आत्महत्या के जो खतरा होता है उससे बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सारांश की। सारांश की अगर हम बात करें, इस यूनिट का जो आपका सारांश है वो क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। तो अवसाद क्या है, आपका एक गंभीर मानसिक विकार है, यानी जो आपका डिप्रेशन है वो एक बहुत ज़्यादा गंभीर डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें आपका लंबे समय तक उदासी और रुचि की कमी बनी रहती है। और DSM-5 के अनुसार इसके निदान के लिए कम से कम 2 सप्ताह तक के जो लक्षण होते हैं वो मौजूद होने चाहिए। यानी आप कैसे पहचानेंगे, अगर जैसे हमने अभी बताया आपको कि 2 सप्ताह तक यानी 2 वीक्स तक अगर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तभी ये क्या होगा, तभी आपको बताया जाएगा कि आपको जो एमडीडी है वो है या नहीं है। मैक्सिमम इसका जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो 2 वीक्स तक रहने वाला है। 2 वीक्स तक अगर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं, तो आपको इलाज की, निदान की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है एमडीडी सबसे आम है, लेकिन इसका जो प्रसार है वो सबसे ज़्यादा हमें युवा अवस्था में देखने को अधिक मिलता है, विशेष करके महिलाओं में। अवसाद के कई रूप हो सकते हैं, इन्हें अलग अलग विनिर्देशों से पहचाना जा सकता है। ये विकार जो होते हैं वो आपके पुनरावृत्त हो सकते हैं। आत्महत्या के खतरे से ये क्या होते हैं, आपके ज़्यादातर जुड़े रहते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में समझे तो आपका जो ये जो पूरी यूनिट है वो आपकी किस पे थी, डिप्रेशन पे बेस्ड थी, अवसाद से संबंधित थी, जो आपका एक मेंटल डिसऑर्डर है जो लंबे समय तक बना रहता है, जिसमें आपको ज़्यादा लंबे समय तक उदासी महसूस होती है, इंटरेस्ट आपका ख़त्म होता जाता है। ठीक है, और जो आपका DSM-5 है इसके अनुसार क्या बताया गया है, कौन कौन से ऐसे मानदंड दिए गए हैं कि अगर आपको इस विकार से संबंधित आपको 2 सप्ताह तक आपके अंदर लक्षण मौजूद आपको दिख रहे हैं, तभी आपको इसका क्या करना चाहिए, इसका निदान कराना चाहिए। और एमडीडी सबसे ज़्यादा आपको युवावस्था में देखने को मिलता है, ज़्यादातर महिलाओं में। ठीक है, और अलग अलग इसके निर्देश हमें दिए गए हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो एमडीडी से ग्रस्त है या नहीं है। जितना जल्दी हो सकता है इसका इलाज हमें कराना चाहिए ताकि हम आत्महत्या के खतरे से बचे रहें। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 5, जिसके सभी टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वायरी है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप डेली अपडेट्स के लिए सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।